राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। गणेश जी की कहानी जब भी सुने तो हाथ में 4 दाने गेहूं के जरूर रखें। उसके बाद ही गणेश जी की कहानी सुने और फिर इन 4 दानों को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर छोड़ देवें। बात बहुत पुरानी है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस प्रतापी राजा का नाम महिजीत सिंह था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक, दयालु, दानी, पुण्यशील था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था, परंतु संतानहीन होने के कारण वह राजा हमेशा दुखी रहता था। उस राजा को राजमहल का वैभव, सुख अच्छा नहीं लगता था। वह राजा अपने जीवन को व्यर्थ मान रहा था। उस राजा की पतिव्रता, गुणवती, पुण्यवती, धर्मवती पत्नी बार बार राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह देती रहती थी, लेकिन राजा अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे जैसे गुणों से भरी रानी के होते मैं संतान के लिए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मुझे अगर संतान चाहिए तो वह तुम्हारे ही गर्भ से चाहिए। इसी ऊहापोह में उस राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान, धर्म सभी किए, लेकिन फिर भी राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु वंश वृद्धि न होने से राजा चिंतित रहने लगा। उस राजा की भूख, प्यास, नींद सभी गायब हो गई। तब एक दिन की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। राजा ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया। पितरों के निमित्त जलदान, बलिदान, भोगदान किया। तब उसी रात्रि को राजा के पितरों ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे पुत्र, तुम संतानहीन हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म हमें प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा दिया गया भोगदान, अन्नदान, जलदान हमने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारे बाद हमारा उद्धार कैसे होगा? कौन हमें पिंड दान देगा? पुत्र, तुम संतान के लिए किसी ऋषि महात्मा से पूछो। अरे पुत्र, तुम्हारे मरने के बाद कौन तुम्हें कंधा देगा? तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार होगी? ऐसा कहकर सभी पितर दुखी और परेशान होकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात वाले स्वप्न की बात याद आई। तब राजा ने राज्य के सभी पंडितों, महात्माओं, साधु संन्यासियों व गणमान्य प्रजाजनों को राजभवन में बुलाया और अपने स्वप्न वाली बात बताई। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं संतानहीन हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुँचाई। मैंने प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया। हे महानुभाव, मैंने हमेशा धर्म में राज्य किया। मैंने कभी किसी निरपराध को मैंने दंड और सजा नहीं दी। मैंने साधु संन्यासियों, ब्राह्मणों व गरीबों को हमेशा धन दान में दिया। गो सेवा में मैंने और मेरी रानी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। फिर क्या कारण है कि मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ? ऐसा कहकर राजा दुखी हो गए और चुप हो गए। तब राजा की बात सुनकर सभी विद्वान पंडितों, साधु संन्यासियों व प्रजाजन राजा से बोले कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, हम वही कार्य करेंगे जिससे आपका मनोरथ पूर्ण हो। तब सभी विद्वान, पंडित और प्रजा के गणमान्य लोग राजा के मनोरथ सिद्धि के लिए वन वन और आश्रमों में भटकने लगे। तब एक आश्रम में उन्हें लोमेश ऋषि मिले। वे ब्रह्मा के समान त्रिकालदर्शी थे।
वे वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्हें अगला पिछला सब दिखाई देता था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि था। ऐसे त्रिकालदर्शी लोमेश ऋषि को देखकर सभी प्रजाजन और साधु सन्यासी समझ गए कि राजा के दुख का निवारण यही ऋषि बता सकते हैं। तब सभी विद्वान साधु सन्यासी और प्रजाजन तपस्वी तेजस्वी लोमेश ऋषि के आश्रम में गए और उनके चरणों की वंदना करी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे महानुभावों, आप लोग कौन हैं और यहाँ मेरे आश्रम में आने का क्या कारण है? निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तब उनमें एक वयोवृद्ध विद्वान बोले कि हे मुनिवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन नसीब हुए। हमें अब पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। हे मुनिवर, आप सभी मुनियों और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आप ब्रह्मा के सदृश हैं। आपसे बढ़कर न कोई दूसरा हुआ है, न ही होगा। तब महर्षि लोमेश बोले कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, स्पष्ट कहिए। मैं तुम्हारे सभी संदेह का निवारण अवश्य करूँगा। हम तपस्वियों का जीवन परोपकार के लिए ही बना है। तब एक विद्वान पंडित बोले कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिष्मती है। हमारा राजा बड़ा ही धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर व मधुभाषी है। वह हमेशा ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों और गरीबों की मदद करता रहता है। हमारे राजा ने कभी किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुंचाई। हमेशा धर्म में राज्य किया, परंतु फिर भी हमारे राजा को अब तक एक पुत्र सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा राजा बड़ा ही दुखी और चिंतित रहता है। जिस राज्य का राजा दुखी हो, उसकी प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? कृपया आप हमारे राजा के दुख का निवारण बताइए, ताकि उन्हें एक दीर्घायु पुत्र सुख प्राप्त हो। हे मुनिवर, कोई व्रत, उपवास, दान, पुण्य, अनुष्ठान बताइए, जिसके करने से हमारे राजा को एक पुत्र प्राप्त हो। हम हमारे राजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। पूरी बात सुनने के बाद लोमेश ऋषि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर कर बैठ गए और राजा के पूर्व जन्म के पाप दोष को जानकर सबसे बोले कि हे महानुभाव, तुम्हारे राजा को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा के द्वारा भगवान गणेश के व्रत का निरादन करने की सजा मिली है। हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। मैं आप लोगों को संकट नाशन गणेश व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास की गणेश चौथ आने वाली है। इस दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा और व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। निर्धनों को धन धान्य और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर इस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे राजा रानी आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत करें, पूजन करें, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय भोजन करें और उस दिन एक ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रुपया भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित दान में देवें। हो सके तो एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित जरूर दान करें, तो तुम्हारे राजा को गणेश जी की कृपा से पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। लोमेश ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वानों और प्रजाजनों ने व्रत की पूरी विधि जानी और उसके बाद सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में आ गए। तब सभी ने राजा को पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। तब राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक व पूरी श्रद्धा से आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत किया। उसके साथ ही पूरी प्रजा ने भी व्रत रखा। उस दिन राजा ने ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया। दूसरे दिन पूरी प्रजा ने आषाढ़ मास की गणेश चौथ के व्रत का फल राजा रानी को सौंप दिया।
कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को गणेश जी की कृपा से सुंदर, तेजस्वी, सुलक्षणों से युक्त एक दीर्घायु पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने पूरी नगरी के साथ इस उत्सव को धूमधाम से मनाया और खूब दान पुण्य किया। तब राजा ने सभी ब्राह्मणों को धन रत्न देकर तृप्त किया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत पूजा करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धनों को धन सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा मनपसंद जीवन साथी मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन भक्ति भाव से करता है उसे मन वांछित फल मिलता है। हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान मृत्युलोक में लोगों की परीक्षा लेने हेतु बालक का रूप धर कर आए। उनके पास चूटी में चावल और चमची में दूध था। वे पूरी नगरी में सभी से पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरे चावल और दूध से खीर बना कर के दे दो, लेकिन सभी उसके ऊपर हंस रहे थे। सब ने कहा कि यह बालक तो पागल हो गया है, चूटी चावल और चम्मच दूध से भला क्या खीर बन सकती है। तो सभी ने कहा कि अरे भाई आगे जा। इस तरह पूरी नगरी में कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। तब नगरी के अंत में एक विधवा बुढ़िया माई की झोंपड़ी थी, जो अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। गणेश रूपी बालक उस बुढ़िया माई के पास भी गए और बोले कि अरे माई, मेरे चूटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के दे दे। तो बुढ़िया ने कहा कि ला बेटा, खीर मैं बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, इतना छोटा बर्तन नहीं, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें खीर बना। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे पर घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ले, इसमें तेरी चम्मच दूध और चूटी चावल डाल दे। तब गणेश रूपी बालक ने चूटी चावल और 1 चम्मच दूध भगोने में डाला तो वह भगोना दूध से पूरा भर गया। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं। तब बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है। तो गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, मेरा नाम गणेशा है। तब गणेशा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तू खीर बना ले। बुढ़िया ने खीर बनाई, उसमें चीनी डाली, खीर बनकर तैयार हो गई। तभी उस बुढ़िया के पोता पोती आ गए। उन्होंने दाती से खीर मांगी तो बुढ़िया ने कहा, बेटा अभी गणेशा तालाब से नहा कर आएगा, तब पहले उसे खीर खिलाएंगे, उसके बाद मैं तुम सबको खीर दूंगी। लेकिन पोते पोती रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा निकाला, उसके ऊपर गणेश भगवान के नाम के खीर का भोग लगाया और फिर कटोरा भर भर कर अपने पोते पोतियों को खीर खाने के लिए दे दिया। तभी उसकी पड़ोसन भी आ गई। तो बुढ़िया ने सोचा कि कहीं यह गणेशा से चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने 1 कटोरा खीर भरकर पड़ोसन को भी दे दिया। बुढ़िया को भी बहुत भूख लगी थी, तो उसने भी 1 कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि हे गणेश भगवान, आपके खीर का भोग लग जाए। और ऐसा कहकर उसने भी खीर खा ली। जब बुढ़िया माई चुपके चुपके दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी तो पीछे से उसकी बहू आई और उसने भी 1 कटोरा खीर का भरा और पूरी खीर खाने के बाद झूठे बर्तन को चक्की के नीचे सरका कर चली गई। इस तरह दोपहर हो गई। सबने खीर खा ली, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। दोपहर होने के बाद बुढ़िया ने आवाज लगाई कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले। खीर तैयार हो गई।
तभी गणेश भगवान वहां आए और बोले कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली है। बुढ़िया माई ने कहा कि अरे गणेशा, तूने खीर कब खाई? तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, जब तूने अंगीरे पर खीर का भोग लगाया तब खीर खाई। जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तूने खीर खाई तब तो मेरा पेट ही पूरा भर गया। बुढ़िया बोली कि अरे गणेशा, तेरी सारी बातें सच है, लेकिन मेरी बहू बिचारी ने तो खीर नहीं खाई। वो तो बिचारी सुबह से ही काम में लगी हुई है। गणेश भगवान हंसते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, तेरी बहू ने खीर खाई, इसका सबूत तो तेरे घर के चक्की के नीचे रखे झूठे कटोरे से ही तुझे पता चल जाएगा। अरे बुढ़िया, तूने तो खीर खाने से पहले मुझे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने न तो मेरा नाम लिया और न ही मुझे भोग लगाया। तब बुढ़िया बोली कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब गणेशा, यह बता इस खीर का क्या करना है? गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, पूरी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया भागी भागी पूरी नगरी को न्योता दे आई। सभी ने कहा कि अरे इसके खुद के खाने के टोटे हैं, ये किसी को क्या जिमाएगी। लेकिन फिर भी पूरी नगरी जीमने के लिए आई। पूरी नगरी खीर जीम कर गई। सभी ने ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। सभी खीर की तारीफ कर रहे थे। सारी नगरी ने खीर जीम ली, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। यह बात राजा के महल तक पहुंच गई। राजा ने सैनिक भेजकर खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही खीर के भगोने में कीड़े पड़ गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने खीर का भगोना वापस बुढ़िया को देने के लिए बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे खीर का भगोने को तू वापस ले जा, लेकिन नगरी में तुझे कोई भी पूछे तो सबसे कहना कि यह खीर का भगोना मैंने तुझे दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान की कृपा है। आप टूटो तो अपनी दासियों और बांदियों और सैनिकों पर टूटो। मैं तो सभी से यही कहूंगी कि मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। तब बुढ़िया माई खीर का भगोना लेकर खुद की झोपड़ी पर आ गई। जैसे ही वह खीर के भगोने को लेकर खुद की झोपड़ी पर आई तो भगोने में रखी हुई खीर वापस से सुगंधित खीर में बदल गई। कीड़े गायब हो गए। झोपड़ी में आने के बाद बुढ़िया ने गणेश भगवान से कहा कि अरे गणेशा, अब इस खीर का क्या करना है? गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, इस खीर के भगोने को तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर गाड़ दे। तुझे सुबह उसी जगह पर धन से भरा हुआ एक चरा मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी सुंदर महल माड़ियों में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जल्दी ही बहू उठी। उसके मन में लालच आ गया था। उसने घर के पिछवाड़े की जमीन को पूरी फावड़े से खोद डाली, लेकिन उसे धन का चरा कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल कर गए हैं। मैंने घर के पिछवाड़े की सारी जमीन खोद डाली, लेकिन कहीं भी धन का चरा नहीं मिला। तब बुढ़िया घर के पिछवाड़े में गई और सुई से जमीन को खोदा तो उसे टन टन की आवाज आई। उस जगह से बुढ़िया माई को धन से भरा हुआ एक चरा मिला। तो बहू बोली कि सासू जी, आपके गणेश जी तो वचन के सच्चे निकले। तो बुढ़िया माई बोली कि बहू, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए, जैसे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसा सबका भरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबका घर अन्न धन के भंडार से भर देना।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो गणेश जी भगवान की जय, जय हो चौथ माता की जय। प्राचीन काल में युवनाश्व नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह आए दिन गरीबों, देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करता था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह वेद, वेदांगा और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी और खूब सारे पोता पोती थे। वे सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रत्येक पुत्र के घर से बारी बारी से एक एक दिन भोजन करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण गणेश भगवान और चौथ माता का परम भक्त था। उसकी पत्नी का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण हर महीने की चौथ का व्रत करता था। इस तरह समय बीत रहा था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण अब बुजुर्ग हो चला था, बीमार भी रहने लगा था। बुढ़ापे और बीमारी के कारण उसकी सभी बहुएं उसका बहुत अनादर करती थी। बहुओं से तिरस्कृत होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण अकेले में खूब रोता था। तब एक बार की बात है, विष्णु शर्मा ब्राह्मण का गणेश चतुर्थी का व्रत था। तब वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के पास उसके घर गया और अपनी बड़ी बहू से बोला कि बहू रानी, आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है, क्या तुम मुझे पूजन की सामग्री दे दोगी? गणेश जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तुम्हें खूब धन देंगे। ससुर की बात सुनकर बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, मुझे घर के अन्य काम भी करने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, फिर मैं इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहती। पिताजी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक करते हैं। आज आप गणेश जी का बहाना लेकर आ गए। मैं गणेश जी और गणेश जी के व्रत को नहीं जानती, आप यहाँ से चले जाइए। बड़ी बहू ने ससुर का अपमान कर दिया। बड़ी बहू से अपमानित होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण अन्य 5 बहुओं के पास बारी बारी से गया, परंतु सभी ने ऐसा ही बर्ताव किया। सभी जगह से अपमानित होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण दुखी हो गया और अंत में वह 7वीं बहू के घर आकर उदास होकर बैठ गया। 7वीं बहू बड़ी ही गरीब थी। 7वां बेटा कमाता नहीं था। तब 7वीं बहू ने जब अपने ससुर को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। तब ससुर ने उसे पूरी बात बता दी और साथ ही कहा कि बहू, मैं तुमसे भी यह बात कहने वाला था, परंतु तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास व्रत की सामग्री एकत्रित करने के लिए धन कहाँ से आएगा? यही सोचकर मैं उदास बैठा हूँ। तब बहू ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब ससुर ने कहा कि बहू, इस व्रत को करने से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, सभी कष्टों का अंत हो जाता है। धन चाहने वाले को धन मिलता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है और कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जो मनुष्य जिस इच्छा से इस व्रत को करता है, भगवान गणेश और चौथ माता उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब बहू अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, आप दुखी मत होइए, आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी, शायद इससे हमारे दुखों का निवारण हो जाए। इतना कहकर बहू पड़ोस में भिक्षा मांगने चली गई और ससुर के लिए भिक्षा मांग कर के ले आई। फिर उसने थोड़ा सा घी डालकर आटा सेका, गुड़ डालकर के उसने 4 लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल रखकर ससुर के साथ गणेश जी और चौथ माता का पूजन किया, कथा कहानी सुनी। उसके बाद रात्रि में जब चंद्रमा आ गया तो अपने ससुर के साथ उसने सौंबी चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर उसने अपने ससुर को भोजन कराया, पति को भोजन कराया। पति और ससुर को भोजन कराने के बाद उसके लिए कुछ भी भोजन नहीं बचा, तो वह पानी पीकर ही रह गई।
अर्धरात्रि के बाद अचानक से विष्णु शर्मा ब्राह्मण को उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उनके हाथ और पैर और कपड़े खराब हो गए। बहू ने अपने ससुर के हाथ पैर धुलवाए और कपड़े बदलवाए। वह अपने ससुर की हालत देखकर दुखी हो गई। पूरी रात्रि वह अपने ससुर की सेवा करती रही। रात भर वह यही सोचती रही कि मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई है। रात भर वह सो नहीं पाई तो उसका रात्रि जागरण हो गया। सुबह के 4 बजने वाले थे। उसने देखा कि उसके ससुर की तबीयत अब ठीक है और उन्हें नींद आ रही है, तो वह भी थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सो गई। दिन भर की थकी हुई होने के कारण, रात भर ससुर की सेवा करने के कारण वह थक गई थी, तो उसे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही सुबह हो गई। चिड़िया चहचहाने लगी। तभी छोटी बहू की आंख खुल गई। तब छोटी बहू ने क्या देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा है। जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े हैं। उसका घर अन्न धन से प्रकाशित हो रहा है। उधर ससुर के भी उल्टी दस्त बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर छोटी बहू अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, हमारे घर में इतना सारा अन्न धन का ढेर कहाँ से आया? इतने सारे सोने चांदी के आभूषण, कीमती वस्त्र और अन्न और धन का ढेर कौन रख कर के गया? पिताजी, क्या कोई चोर नगर के राजा का धन हमारे घर में डाल गया? 7वीं बहू की बात सुनकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी और चौथ माता ने तुम्हें यह संपत्ति दी है। 7वीं बहू कहने लगी कि पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न हुई है और हमारी गरीबी दूर हुई है। आपकी वजह से ही हमारे घर में अतुल संपत्ति आई है। पिताजी, आप धन्य हैं। इस प्रकार 7वीं बहू बार बार ससुर के पांव पड़ने लगी। जब 6 बड़ी बहुओं को इस बात का पता चला तो वे 7वीं बहू से चिढ़ने लगी। उन्होंने अपने ससुर से कहा कि इस बुढ़े ने पहले से ही धन संचय कर रखा होगा, इसी ने ही यह सारा धन 7वीं बहू को दिया है। परिवार में कलह देखकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपनी 7 बहुओं से कहा कि इसमें इसका और मेरा कोई दोष नहीं। इसने कल गणेश चौथ का व्रत रखा, मेरी पूजा करी और मुझे पूजन सामग्री उपलब्ध करवाई, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने इसे कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान करी है। हे बड़ी बहुओं, मैं पहले तुम्हारे घर आया था और पूजन सामग्री देने का अनुरोध कर रहा था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। लेकिन छोटी बहू हर घर से भिक्षा मांग कर के लाई और पूजन सामग्री जुटाई। इसने गणेश भगवान का मेरे साथ पूजन किया और व्रत किया। इसी से गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न हो गए और इसे धन दौलत दिया है। उस ब्राह्मण के 6 पुत्र बड़े दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। धन की इच्छा करने वाले को धन मिलता है। पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र मिलता है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, जैसे आप 7वीं बहू के व्रत से संतुष्ट हुए, जैसे आपने उसका घर अन्न के भंडार से भर दिया, वैसे हमारा भी भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। इस तरह आज मैंने आपको चौथ व्रत के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।